हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। आज शाम 4 बजे की फ्लाइट है। ये नानीसा की आवाज जैसे कानों में गूंजने लगी। रीना रीना और नानीसा पिया को एयरपोर्ट छोड़ने वाली थी। अब रीना और नानीसा बड़ी माँ को लेकर पिया के घर पहुंच गई और वरुण घर में अकेले थे, पर मन में तूफान था। वो कमरे में इधर उधर टहलते रहे, घड़ी की तरफ देखा और खुद से लड़ते रहे। बस एक बार देख लो उसे, बस एक आखिरी बार। पिया ने सारे बैग्स कार में रखवाए। रीना और बाकी सब लोग पहले ही अपनी गाड़ी में निकल चुके थे। ड्राइवर ने पूछा, नारम सीधा एयरपोर्ट? पिया थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, नहीं, पहले नेहरू नगर चलिए। वरुण सर के घर बस 5 मिनट लगेंगे। जी मैडम। ड्राइवर ने मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट की। कुछ ही देर में गाड़ी वरुण के बंगले के सामने थी। पिया ने गहरी सांस ली और डोरबेल बजा दी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। वरुण सामने खड़े थे। माथे पर पट्टी बंधी थी, आंखों में थकान और एक छुपा हुआ डर। पिया दरवाजे के उस पार खड़ी थी। कुछ सेकंड्स तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर पिया चुपचाप आगे बढ़ी, वरुण को साइड में किया और घर के अंदर आ गई। आपकी चोट बहुत गहरी तो नहीं लगी ना? डॉक्टर ने क्या कहा? पिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, पर वरुण ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। उसका चेहरा सख्त था, आवाज सीधी और बेरहम। मिस मल्होत्रा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी तो फ्लाइट है ना? थी, पिया ने जवाब दिया। पकड़ने जा रही थी, लेकिन कुछ सवाल है जो मुझे अंदर से खा रहे हैं। जवाब सिर्फ आपके पास है। वरुण ने गहरी सांस ली, फिर शांत लहजे में बोला, मैं किसी को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ, खासकर आपको तो बिल्कुल नहीं। डोंट वरी वरुण सर, पिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आज मैं आपसे ये पूछने नहीं आई कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, क्योंकि नींद में सोया हुआ इंसान तो जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा हो, उसे लाख उठाने की कोशिश करो, वो नहीं उठेगा, और मैं ये जानती हूँ। वरुण थोड़ा चौंका, पर फिर भी चुप रहा। मैं आज सिर्फ एक सवाल पूछने आई हूं। पिया की आवाज अब गंभीर थी। आपका उस राहुल देशपांडे से क्या रिश्ता है? क्या दुश्मनी है आप दोनों के बीच? वरुण का चेहरा जैसे जम गया। उसने बिना पलके झपकाए जवाब दिया, मैं किसी राहुल को नहीं जानता। वो ही राहुल जो मॉल के बाहर हम दोनों पर अटैक करने आया था, जिसकी सफेद BMW थी, जो हर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। उसे पूरा शहर जानता है और आप कहते हैं आप नहीं जानते? मिस मल्होत्रा, वरुण अब सख्ती से बोला, बहुत हो गया, जाइए यहाँ से, अपनी फ्लाइट पकड़िए, इस बेवकूफ़ी भरी बातों में मत पड़िए। नहीं, पिया अब अड़ी रही। इससे पहले आपको जवाब देना होगा। उसने हम पर हमला क्यों किया और आप उससे इतना डरते क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? अब वरुण का गुस्सा फूट पड़ा। आपको क्या लगता है? आप कौन हैं मेरी जिंदगी में झांकने वाली? आपको किसने हक दिया मेरी निजी बातें पूछने का? वरुण सर, प्लीज। पिया की आंखें अब भीगने लगी थी। मैं बस जानना चाहती हूँ, क्या वो आदमी आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है? वरुण का चेहरा अब कठोर हो गया था।
पूछने वाली आप होती कौन हैं, मिस मल्होत्रा? वो एक एक शब्द पर जोर देता गया। चली जाइए यहाँ से, अभी के अभी। मैं जा रही हूँ वरुण सर। पिया की आवाज़ कांप रही थी। हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से दूर, कभी लौटकर नहीं आऊँगी, कभी आपको परेशान नहीं करूँगी, प्रॉमिस। फिर उसने रूंधे गले से कहा, बस जाने से पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज़। वरुण कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में कोई तूफान जैसे दबा बैठा था। फिर वो धीरे धीरे पिया के पास आया। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन साफ। अगर मैं जवाब दे दूं तो तुम सच में वो वादा निभाओगी जो अभी किया? हाँ, पिया ने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया। अगर आप मुझे बता दें कि आप खतरे में नहीं हैं तो मैं चैन से जा पाऊंगी। एक बार दिल को तसल्ली मिल जाए कि आप सुरक्षित हो, बस यही चाहिए मुझे। फिर मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। वरुण ने उसके हाथों को थामा और धीरे से अपना सिर झुकाकर उसका हाथ अपने सिर पर रख दिया। अब बोलो मिस मल्होत्रा, अगर मैं सच बता दूं तो क्या तुम फिर कभी मेरी जिंदगी में नहीं आओगी? क्या तुम सच में हमेशा के लिए दूर चली जाओगी? पिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाई। उसे पता था ये आखिरी बार है जब वो वरुण को इतने करीब देख रही है। हाँ वरुण सर, मैं आपसे वादा करती हूँ, बस मुझे यकीन दिला दो कि वो राहुल देशपांडे आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यही जानकर मैं जा पाऊंगी, सुकून से, हमेशा के लिए। वरुण ने एक लंबी सांस ली और उसका हाथ धीरे से छोड़ दिया। अब उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, शायद एक ऐसी जगह जहां वो दर्द छुपा सका। राहुल मेरा दुश्मन नहीं है मिस मल्होत्रा, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पिया ने उसकी बात काट दी। अब वो वरुण के सामने जा खड़ी हुई और उसका हाथ दोबारा पकड़ा। नहीं, ऐसे नहीं। अब आपका हाथ मेरे सिर पर रखिए और मेरी आंखों में देखकर वही बात दोहराइए। वरुण ने उसकी आंखों में झांका। वहां सिर्फ आंसू थे, दर्द था और इंतजार। मैं सच बोल रहा हूँ, राहुल से मुझे कोई जान का खतरा नहीं है मिस मल्होत्रा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अब चली जाओ यहाँ से। वरुण की आवाज अब ठंडी थी, जैसे किसी ने दिल बंद कर दिया हो। पर फिर उसने अटैक क्यों किया था? आप उससे डरते क्यों हो? पिया का सवाल अधूरा नहीं था, बस उसका जवाब कभी पूरा नहीं हुआ था। अब वरुण का सब्र टूट चुका था। मिस मल्होत्रा, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है। अब वादा निभाइए और यहाँ से जाइए, अभी के अभी। पिया वहीं खड़ी रही, आंखें भर आई थीं, पर कदम नहीं उठे। वरुण ने गुस्से में आकर उसका हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ ले गया। आपने जो वादा किया था उसे मत भूलिए मिस मल्होत्रा। आपके और मेरे लिए यही बेहतर रहेगा। गुड बाय। वरुण ने एक झटके में दरवाजा बंद कर दिया। पिया के सामने अब सिर्फ लकड़ी का वो दरवाजा नहीं था, बल्कि उम्मीद का दरवाजा था जो अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कुछ सेकंड पिया यूं ही खड़ी रही। आंखें नम थी पर मन शांत। कम से कम ये तो यकीन हो गया कि वरुण सर अब सेफ हैं। राहुल देशपांडे से उन्हें कोई खतरा नहीं। कम से कम उन्होंने ऐसा कहा तो था। पिया चुपचाप सीढ़ियां उतरी, गाड़ी में बैठी और एयरपोर्ट की तरफ निकल गई। लेकिन मन में अब भी सैकड़ों सवाल थे और उन सवालों की आवाज एयरपोर्ट की हलचल से कहीं ज्यादा तेज थी। क्या यही